नमस्कार, आज तक के हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कंवल और हमारे पीछे भारतीय सेना के वो तमाम सेनानी जो कि लगातार वन रैंक वन पेंशन को लेकर विरोध करते रहे हैं पिछले 83 दिनों से। सरकार ने आखिरकार वन रैंक वन पेंशन का ऐलान कर दिया है, लेकिन सेनानी अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उनका ये आंदोलन इसके आगे भी जारी रहेगा। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो कि पिछले 83 दिनों में इस आंदोलन के चेहरे के तौर पर, इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, मेजर जनरल सतबीर सिंह। जनरल सिंह, आपका स्वागत है आज तक में। 40 साल का लंबा संघर्ष, 83 दिनों की आपकी लड़ाई, सरकार ने अब घोषणा की है कि वन रैंक वन पेंशन पर वो अमल करेंगे, फॉर्मूला एक्सेप्ट हो चुका है। तो आखिरकार क्यों नहीं सरकार जानना चाहती कि सैनिक कहते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया और वो हक आपको दिलाया जो 40 साल से आपको नहीं मिला? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के कॉन्सेप्ट को माना है और उसको लागू करने के लिए, यार बीच में क्यों डिस्टर्बेंस कर? बोलिए आप बोलिए। हाँ, वो अब बिल्कुल शट अप यार। सर आप बोलें, लाइव है। अच्छा, आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। हाँ, हम ये कह रहे हैं जी कि सरकार ने आज ये माना है कि वन रैंक वन पेंशन कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसको लागू करेंगे। ये हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और हम प्राइम मिनिस्टर को और अपने डिफेंस मिनिस्टर को भी धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, जो इफेक्टिव डेट है वो उन्होंने 1 जुलाई 2014 मानी है। जो 1 अप्रैल 2014 था वो भी हमें मंजूर है, लेकिन उसके बाद 4 ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे इसको लागू करने के लिए, वन रैंक वन पेंशन, जो सरकार ने बिल्कुल नहीं माने और माने भी हैं इस तरीके से कि जो बिल्कुल ना के बराबर है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है VRS का या प्री मैच्योर रिटायरमेंट का। देशवासियों को मालूम होना चाहिए कि जो वन रैंक वन पेंशन हमें मिली है वो सबके लिए मिली है जो भी पेंशनर्स हैं, लेकिन 50% फौज वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट में जाती है। क्यों? पर सर, अभी मेरी कुछ देर पहले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से बात हुई। पूर्व फौजी हैं, सरकार के मंत्री हैं, फौजी वेतन को समझते हैं। उन्होंने कहा कि ये कन्फ्यूजन है। सरकार ये नहीं कह रही कि जिसको पेंशन मिलता है उसको पेंशन नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है कि वो डॉक्टर, वो पायलट जो कि 3-4 साल के बाद फौजी नौकरी छोड़कर सिविल में चला जाता है, उसको वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन उन सभी को मिलेगा वन रैंक वन पेंशन जिन्होंने 15-20 साल की अपनी सर्विस पूरी की हो। हमें खुशी होती कि ये डिफेंस मिनिस्टर 3 बजे बोलता। उन्होंने हमें क्लैरिफाई किया था जो आप बोल रहे हो, जो अभी राज्यवर्धन बोल रहा है, लेकिन ये सबके सामने स्टेटमेंट जो दिया है वो दिया है प्री मैच्योर जो आते हैं उनको वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं होगा। पूरे देश के अंदर हलचल मच गई है। ये गलत है। डिफेंस मिनिस्टर साहब को क्लैरिफाई करना चाहिए था, वो हमें मंजूर नहीं है। इसके आगे अब क्या होने वाला है? क्योंकि पहले आप कह रहे थे कि बिहार में जाके कैंपेन करेंगे, मैं देख रहा था कि आप लोगों की कमेटी की मीटिंग चल रही थी। इसके आगे का अगला कदम सैनिकों का क्या है? राहुल, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि उससे जाने से पहले जो 3 दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप सुनिए, जिससे कि हम अपना ये एजिटेशन को वापस नहीं ले रहे। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने 5 साल के बाद इसको इक्वलाइज करने के लिए बोला है। हमने डिफेंस मिनिस्टर साहब को बोला था कि ये बिल्कुल डेफिनेशन को किल कर देगा, इट विल डिस्ट्रॉय द वेरी डेफिनेशन, इट विल बी वन रैंक 5 पेंशन। हमें मंजूर नहीं है। तो उस वक्त उन्होंने बोला कि हम कोई ऐसा कर देते हैं कि कमेटी बिठा देते हैं। हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कमेटी 5 आदमी की बिठाओ, जिसमें 3 हमारे होंगे, 1 सर्विस वाला होगा हमारा फौजी और एक अपना होगा उनका। लेकिन उन्होंने 30 दिन में उसको करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 आदमी जुडिशियल इंक्वायरी बिठा दी और 6 महीने दे दिए। मंजूर नहीं है। 6 महीने तक कौन उसको देखेगा? तो हमें ये पॉइंट भी गलत है। अगला पॉइंट जो जरूरी है वो है, 1 मिनट, क्योंकि हमारे पास पूरा 1 घंटे का वक्त है, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन हर साल अपग्रेड होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ PK मिश्रा साहब है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्व DG रह चुके हैं। सरकार कहती है कि अगर सेना को कुछ बेनिफिट दिया जाता है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी वो बेनिफिट देना होगा। ये बड़ा आगे चलकर विवाद बन सकता है। मिश्रा साहब, आप चूंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, आप BSF के DG रह चुके हैं, सरकार अपनी तरफ से वन रैंक वन पेंशन की पेशकश कर चुकी है।
क्या आपको लगता है कि सरकार का ये शक या सरकार की ये चिंता कि इससे पैरामिलिट्री फोर्सेस में दिक्कत हो सकती है, अर्धसैनिक को बल में दिक्कत हो सकती है, क्या आपको लगता है कि ये वाजिब है या फौज को फौज का हक मिल रहा है? राहुल जी, पहले बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए और मेरे को पूछने के लिए। मैं एक चीज़ बताऊंगा, आज पूरे देश के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, मैं पहले आपके माध्यम से और आज तक चैनल के थ्रू में बताना चाहता हूं कि आज जो है टोटल जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनके वो सब डिमोरलाइज हो चुके हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये 1 रैंक 1 पेंशन का सिस्टम जो है, मैं कोई चीज़ डिफेंस के अगेंस्ट में बोलना नहीं चाहता हूं। उनको हक था, जो 40 साल उन्होंने लड़ाई किए थे उनको मिला है, वो आज अलग बात है। लेकिन मैं एक पहला बात बता रहा हूं, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल है, 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात हैं। और पहला गोली अगर कोई खाता है वो बीएसएफ ही खाता है, आईटीबीपी खाता है। और अगर आर्मी एलओसी में डिप्लॉयड है, उसके साथ बीएसएफ भी डिप्लॉयड है। टोटल इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर में आईटीबीपी और बीएसएफ डिप्लॉयड है। क्या उनके जो जवान से उनका जो विडोज हो जाते हैं, ये विडो को क्या ओआरओपी नहीं मिलना चाहिए? उन विडो को क्या पेंशन भी नहीं मिलना चाहिए? मैं एक चीज पहले बताता चाहता हूं, अभी हमारा रॉकी अभी उनको गोली, पाकिस्तान का नवाज का मोमिन का गोली से वो बेचारा शहीद हो गया उधमपुर में। मैं ये बताना चाहता हूं, 2009 में रॉकी ज्वाइन किया था बीएसएफ। क्या गलती किया था जिसके वजह से 2004 के बाद जो बीएसएफ में ज्वाइन किए हैं उनको पेंशन भी नहीं मिलेगा? और छोड़िए ओआरओपी का बात, ना उनको ओआरओपी मिलेगा ना उनको बीएसएफ मिलेगा। और वो 24 घंटे बॉर्डर में ड्यूटी देते हैं, मोस्ट आरडीओ टेरेन में देते हैं, पूरे आर्मी के साथ ड्यूटी देते हैं, सभी टेरेन में ये ड्यूटी देते हैं। लेकिन उनको ना स्पेशल पे ना पर्टिकुलर अलाउंसेस जितना मिलता है आर्मी को उस एरिया में, वहां पर रहने के बावजूद भी। चलिए मिश्रा साहब, आपने अपनी बात रखी, मैं वही सवाल अब जनरल सतबीर सिंह से पूछता हूं। जनरल सिंह, आपने सुना बीएसएफ के डीजी, हालांकि आप पूरा सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका यह कहना है कि फौज को अगर इस तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, नियंत्रण रेखा पर फौज की रेजिमेंट जहां पे तैनात होती है, बटालियन जहां पे तैनात होती है, उसके एकदम बाजू में बीएसएफ के लोग तैनात होते हैं, तो कैसे आप फौज को कुछ दे सकते हो और बाकी अर्धसैनिक बलों को नहीं? राहुल, मेरा ख्याल है कि ऐसी बात आपकी चैनल पे 2 अलग अलग सर्विसेज को लाना, मैं इसको बहुत गलत भी तो दोनों जरूर सुने, लेकिन ऐसे एक दूसरे को पिट कर देना मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर ये डीजी साहब बोलना चाहते हैं तो मैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन की याद दिलाना चाहता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेंस सर्विसेज का टास्क दे रखा है टू डिफेंड इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। जो बीएसएफ, सीआरपीएफ और बाकी सारे जो हैं, उनका टास्क है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज द बेसिक टास्क। अगर सरकार को नहीं जाना चाहिए आगे उनको लगाकर, वो वहां से जा सकते हैं, उतनी फोर्स और ले आइए। अगर बीएसएफ आगे गई है, एक गोली पहले चली, बीएसएफ पीछे चला जाता है, ये कहना कि साथ लड़ता है गलत बात है। जब लड़ाई होगी तो एक गोली चलने से बीएसएफ नहीं चला जाता है, बहुत गलत बात आप जनरल साहब बोल रहे हैं। ये मत बताइए कि बीएसएफ उल्टा चला जाता है, वो वहीं रहता है। अगर वहां पे बिल्कुल गलत बात आप देशवासियों को मत बताइए, जब उधर हैं प्लीज, तो उनको हक मिलते हैं जो फौज के होते हैं, उस टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तीसरी बात, ये जो 1 रैंक 1 पेंशन हुआ है आज, ये सिर्फ डिफेंस सर्विसेज के लिए है। टू ब्रिंग अनदर सर्विस डिमांड होगा, मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने कैटेगोरिकली बोला है ये मिलिट्री पेंशन है, अलग है, भिन्न है, पहले भी थी, आज तक किसी ने डिमांड नहीं करी। और आज अगर बोल रहे हैं भाई अगर देश दे सकता है तो दो, लेकिन अगर किसी को देना है एक बारी सैंक्शन करने के बाद अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो मेरा ख्याल से एक घोर अन्याय है, ये बिट्रेयल है। हमारे साथ वादा करके वादा तोड़ा गया है, हमें मंजूर नहीं है। 4 मेन चीजें, 5 साल क्यों? इट विल किल द डेफिनेशन। 1 मेंबर जुडिशियल क्यों? हमने 5 मेंबर अपने बोला था 30 दिन के लिए, 6 महीने क्यों? वीआरएस क्यों? हमारे 50% लोग वीआरएस पे आते हैं, इस पे आते हैं।
तो ये लागू नहीं होना चाहिए। आज क्लैरिफाई किया आपने। नेक्स्ट, टॉप ऑफ द स्केल जो पेंशन है, मोस्टली ये बंदे हमारे जब रिटायर होते हैं तो वो टॉप ऑफ द स्केल आ जाता, उनको भी एवरेज दे रहे हो। अरे ये कभी हुआ है? जब डिफेंस मिनिस्टर साहब ने 17 मार्च को ये मान लिया था कि टॉप ऑफ द स्केल होएगा, आज वापस क्यों? चलिए 1 मिनट रुकिए आप। आलोक मेहता के पास जाता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। फौज की हमने बात सुनी, बीएसएफ की हमने बात सुनी, मनोहर पर्रिकर ने किसी सवाल का जवाब दिया नहीं। रिटर्न ऑर्डर अब तक हमने देखा नहीं, अब तक हमने केवल मुंह जुबानी बात सुनी है। अब सवाल यहां पर जंतर मंतर में यह है कि अगर सरकार वाकई में 1 रैंक 1 पेंशन को लाना चाहती है तो रिटर्न ऑर्डर कहां पे है? पूरी लड़ाई तो पिछले 83 दिनों से रिटर्न ऑर्डर को लेकर थी। आपने तो केवल कहा कि हम 1 रैंक 1 पेंशन लेके आए हैं, वो तो प्रधानमंत्री रेवाड़ी में पीएम बनने से पहले ही कह चुके थे। आलोक मेहता जी, आलोक जी, जनरल मेहता, अशोक मेहता बोले। जी हाँ, मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि ये पूरा मामला अच्छे तरीके से सुलझाया जा सकता था, क्योंकि इसमें जो बीजेपी का ऐलान मैंने सुना, अमित शाह प्रेसिडेंट का ऐलान कि हमने अपना काम कर दिया है, और उन्होंने इतना टाइम लिया। ये बातें जो उन्होंने रक्षा मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली हैं, वो आप लोग पत्रकार, वो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से ये बातें अखबारों में छपी जा रही हैं। तो इतना, पहली बात, इतना देर क्यों किया इसको? और दूसरी बात, इतनी जिल्लत के साथ, इतने झिझक के साथ, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ग्रेस के साथ नहीं किया, और यूनिलैटरली कह के रक्षा मंत्री ने अनाउंस कर दिया, कोई मैसेंजर जैसे होता है, अनाउंस कर दिया कोई सवाल नहीं लेंगे। और जो बातें वो कर रहे हैं जनरल हमारे सरजीत, वो बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट और वीआरएस का कोई तुलना ही नहीं हो सकता। और दूसरी बात, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि हमारे एक पूर्व आर्मी चीफ, वहाँ पर एक मंत्री हैं, उनको आपने उधर चाइना भिजवा दिया, जब उनको यहाँ होना चाहिए एक्स सर्विसमैन के डिमांड्स को देखने के लिए। वो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। उन लोगों को बोलना चाहिए, उन लोगों की ड्यूटी है कि इस मुद्दे पे कुछ बोलना चाहिए। मुझे लगता है यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो ग्रेट कम्युनिकेटर हैं, वो अभी तक मौन व्रत लेके बैठे हुए हैं। ये आपको लगता है कहीं ना कहीं जनरल सतबीर सिंह, ये गलत है कि प्रधानमंत्री ने खुद अब तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत बड़े डिबेटर माने जाते हैं, अच्छे वाचक माने जाते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने ना आपसे मुलाकात की ना कुछ कहा। क्या ये गलत है आपके साथ? एक क्लैरिफिकेशन उसके बाद, ये जो पहले मैं प्रतिक्रिया दे रहा था उसमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सर्विस कंडीशंस हैं, एंटायरली डिफरेंट हैं। हम 35 साल के रिटायर हो जाते हैं, वो 60 तक सर्विस करते हैं, वो फैमिली रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते। हम कोर्ट मार्शल हो सकते हैं, वो कोर्ट मार्शल नहीं हो सकते। वो पोस्टिंग रिफ्यूज़ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो ये एंटायरली डिफरेंट है, ये चीज़ें अलग हैं। तो वो भी आपने कंसिडर करना है कि वो मांगेंगे नहीं मांगेंगे, ऑलरेडी कई बार उनको ना कर चुके हैं। दूसरी बात रही प्रधानमंत्री जी की, हमें ये समझ नहीं आती कि प्रधानमंत्री जी अभी तक क्यों हमें नहीं बुलाया। 5 बार तो हमने चिट्ठी लिखी उनको और उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। या तो उनको ये सोच में बता दिया गया है कि हम ये एजिटेशन करके उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। अगर हम प्रेशर डालते हैं तो वो कहते हैं जी हम प्रेशर में नहीं मानते। शायद उनकी पर्सनैलिटी में वो है, ठीक है, हम जो जानते हैं 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, शायद प्रेशर में नहीं वो करते हैं, हम मान रहे हैं। लेकिन हमारा प्रेशर नहीं था, हमने तो रिक्वेस्ट करी थी,
हम आए नॉन प्रेशर के लिए, इंसाफ लेने के लिए, और वादा किया वो तोड़ा गया। चलिए यही मैं पूछता हूं शाहनवाज हुसैन से। बीजेपी के शाहनवाज हुसैन हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। शाहनवाज साहब, यहाँ पर जो जवान हैं, जो सेनानी हैं, जो जनरल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो कह रहे हैं कि लग रहा है कि सरकार मोलभाव कर रही है, निगोशिएट कर रही है, कह रही है कि चलिए 60%, 70% हमने कर दिया। ये कहते हैं कि हम कोई ट्रेड यूनियन से नहीं है, आपको हमें देना है तो हमारा हक हमें पूरा दीजिए। ये आधा हक देना या आधी बातें करना, ये किस तरह का इंसाफ है? देखिए, हमने 60-70% नहीं किया है। जो पहली बात यहाँ सतबीर जी ने जिसका स्वागत किया है कि 1 रैंक 1 पेंशन हमने लागू कर दिया है, इससे तो कोई एतराज़ नहीं है। और मैं जनरल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, पहली लाइन पे पहली बार तो 1 रैंक 1। जी शाहनवाज जी, आप गलत बोल रहे हैं कि लागू कर दिया। कहां से लागू किया? लंगड़ी लागू कर दिया। हाँ, पहले आपने दिया नहीं। जी, अभी मैं बोलते अपनी हो बात बीआरएस वाले को नहीं मिलेगा, अभी बोलते हो 5 साल के बाद इक्वलाइज होगा, अभी बोलते हो एवरेज होगा, अभी बोलते हो 1 मेंबर कमीशन होगा। क्या लागू किया है शाहनवाज जी? शाहनवाज जी, आपने क्या लागू किया है? पेंशन की जो बात थी जी नहीं, 1 मैं कह रहा हूँ कि जो बहुत दिनों से आपकी डिमांड थी। मिस्टर शाहनवाज जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन देशवासियों को धोखा मत दो मेहरबानी करके। ये कोई लागू नहीं किया आज। जनरल साहब, मैंने तो एक ही लाइन बोला है। शाहनवाज जी, हम आपकी क्योंकि आपने वो बोला कि लागू कर दिया। हम बहुत एलर्जिक हैं ऐसी स्टेटमेंटों से, हमें बहुत दुख है, हम बहुत नाराज हैं। आप जो बात बोलते हो प्रधानमंत्री मान गया, प्रधानमंत्री ने कॉन्सेप्ट दे दिया, वो बेचारा ठीक है, आपने हमारे तक अभी तक मीटिंग भी नहीं कराई और आप बोल रहे हो कि लागू कर दिया। हम यहां से उठ जाएं, हम प्रेशर में नहीं आते, पहले घर चले जाओ, उठा लो अपना बोरिया बिस्तरा। मेहरबानी करके आप 1 रैंक 1 पेंशन को, जनरल साहब, कहां किसी ने कहा है आपको ये बात? अभी आप तो बोल रहे हो लागू कर दिया, मैं बोलता हूं लागू नहीं किया। नहीं, हमने कहा कि जो काम जो काम बहुत दिनों से आपकी डिमांड थी, लागू कर दिया, तो लिखित चिट्ठी कहाँ है सरकार की तरफ से? सरकार का आदेश कहाँ पे है? पिछले 83 दिन से अब तक आप अपना सरकारी ऑर्डर तैयार नहीं कर पाए। यहाँ पे लोग जानना चाहते हैं ये वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात कहाँ से आई? जो लोग सेना को समझते हैं वो जानते हैं कि सेना में वॉलंटरी रिटायरमेंट कुछ नहीं होता। लोग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं और वो इस वजह से ताकि हमारी सेना यंग रहे, युवाओं से भरी रहे, इसलिए 35 साल की उम्र में इन्फेंट्री वाले को अपने घर भेज दिया जाता है। ये इन्फेंट्री का सेना का नियम है। तो ऐसे में ये नई डेफिनेशन कहां से आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबू लोग मंत्रियों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? इस आंदोलन का ये 83वां दिन और हमारे पीछे 21 दिनों से 13 जवान लगातार भूख हड़ताल पर, और ये कह रहे हैं कि ये भूख हड़ताल फिलहाल जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीके गांधी हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के। साथ ही साथ हमारे साथ संजय झा हैं कांग्रेस पार्टी के, शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी से। संजय झा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से AK एंथनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि मोदी सरकार ने धोखा किया। अरे जनाब, आपकी वो पार्टी है जिसने 10 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया लेकिन उसको अमल नहीं किया, और साथ ही साथ आपने 500 करोड़ रुपए दिए बजट में, जबकि असली खर्चा 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का है। तो आपको तो कम से कम इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 10 साल तक आपने सेनानियों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब मोदी सरकार कुछ कर रही है उस पर आप आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। देखिए राहुल जी, आपने सही तत्व का इस्तेमाल नहीं किया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 1 रैंक 1 पेंशन में काफ़ी विलंब हो चुका था, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम उसको नकार भी नहीं कर रहे हैं, वो उसको मानते हैं। लेकिन इस बात को, इस सच्चाई और हकीकत है कि यूपीए सरकार ने इसका ऐलान 2014 में किया था और इसका इरादा 2012 में भी हमने उसका ऐलान किया था। आप यदि नंबर्स को देखेंगे तो पेंशन के नंबर्स 4,500 करोड़ बढ़ाए गए थे 2009 में और 2012 में। और जो 500 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए राहुल जी, इस बात को आप गंभीरता से देखिए। हमारे फौजी लोग यहाँ इस प्रोग्राम के पैनल पर हैं कि हमने ऐलान किया कि अप्रैल 1, 2014 से
इसके लिए पूरी तरीके से बजट में प्रोविजन होगा। 500 करोड़ मतलब ये नहीं था कि 500 करोड़ का बजट आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आपने केवल 500, अरे सर एक सेकंड सर, जब कोई चीज 10,000 करोड़ रुपए की आप 500 करोड़ रुपए छोड़ के चले जाएं, बोले हमने वादा पूरा कर दिया, ये तो कोई बात नहीं है। एक तो एकदम सीधे सीधे गलत आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने 10 साल तक वादा पूरा किया नहीं, और अब आप कह रहे हैं कि हम जाते जाते जब आपको मालूम चल गया था कि आपकी सरकार जाने वाली है, आप 500 करोड़ रुपए का मौके का ऐलान करके चले गए। कोई बात हुई? आपकी इस बात चिदम्बरम जी ने आपको ढेर सारी चैनल के इंटरव्यू में बताया था, और आज अरुण जेटली का मैं आपको इस सरकार की प्राथमिकता क्या है उसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आपको मालूम है कि 10 दिन पहले इन्होंने विदेशी निवेशक को 44,000 करोड़ का इन्होंने मुआवजा दिया है, उनको रिलीफ किया है। 44,000 करोड़ का इन्होंने निर्णय 3 महीने के अंदर लिया। और हम सब जानते हैं कि वन रैंक वन पेंशन में हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। 8,000 करोड़ का भी अभी 2 साल के लिए होगा, उसके बाद सिर्फ 71 करोड़ और बाद में जाके 4 साल के अंदर 19 करोड़ का खर्च है। तो इस सरकार की कश्मकश या दुविधा या अनिश्चित इनका जो रवैया रहा है, इनकी गलती है। और आज भी जब मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं 3 महीने के अंदर शाहनवाज हुसैन से ये पूछना चाहता हूं, शाहनवाज साहब ये बताएं कि आपने कहा कि 3 हफ्ते में सरकारी ऑर्डर आएगा, तो ये 3 हफ्ते की जरूरत क्यों? कहीं ऐसे तो नहीं कि बिहार का चुनाव घोषित होने वाला है अगले हफ्ते की शुरुआत में, वो खतरा सरकार को नजर आ रहा था, उन्हें लग रहा था कि सेनानी कूद जाएंगे चुनाव मैदान में, उससे नुकसान होगा, इसलिए आपने घोषणा तो कर दी। घोषणा की तो साथ ही साथ रिटर्न ऑर्डर साथ में आना चाहिए था, वो रिटर्न ऑर्डर कहाँ है सर? नहीं, ये देखिए राहुल, पूरी तरह से हमारी सरकार कमिटेड है फौजियों के लिए। हम फौजियों का सम्मान करते हैं। और आज के दिन जब आपने राहुल पहले प्रेस किया, जब सतवीर जी से आप बातचीत कर रहे थे, तो उन्हीं की बात को मैंने कहा था, और उन्हीं का इंटरव्यू मैंने आप ही का चैनल लगाकर मैं बैठा था। उन्होंने कहा कि जो पहली बात हुई है उसका हम स्वागत करते हैं। ये आप उनका इंटरव्यू निकाल कर देख लें। दूसरी बात, उनको एतराज़ है कि ये एक मेंबर की कमेटी होनी चाहिए, 5 की होनी चाहिए, 3 उनके होने चाहिए, एक और कोई होना चाहिए, सरकार का एक होना चाहिए। ये बातें उन्होंने कही। एतराज़ छोटी छोटी है, 6 महीने नहीं होना चाहिए, ये जल्दी होना चाहिए। यहाँ तो 14 साल लगा दिया। 1973 के बाद सैनिक जो है तब से मांग कर रहे हैं, और हमारी सरकार 15 महीने में इसको करने में कामयाब रही है। बात बड़ी है कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन में जो चीज़ों पर एतराज़ है उस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन इसको टोटली पहले तो स्वागत करते हैं और फिर टोटली रिजेक्ट कर देते हैं। आप ही के इंटरव्यू को अगर माने, आप अपना इंटरव्यू फिर से चला लें, तब उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के मामले में ग्रुप कैप्टन गांधी शाहनवाज साहब कह रहे हैं कि जो बाकी बातें हैं, एक की जगह 5 मेंबर होने चाहिए कमेटी में, वो कह रहे हैं कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, 6 महीना हो 3 महीना हो, छोटी छोटी बातें, इन पे चर्चा हो सकती है, लेकिन पूरी चीज को खारिज कर दें। जो 93 से नहीं हो कम से कम देखिए, आप अगर इसको इतिहास में जाएं तो जितनी भी कमेटियां बनाई गई हैं, वो सारी कमेटियों ने आज तक जितनी रिकमेंडेशंस दी हैं वो आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट दी हैं। सरकार जाती हैं, जिस कमेटियों के अंदर सेक्रेटरीज बैठे होते हैं आईएएस के, वो हमारे खिलाफ देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी ने हमेशा से आर्म फोर्सेस और एक्स सर्विसमैन को नीचा दिखाने के लिए हर संभव कोशिश करी है। इसीलिए इस जो हमारी इमोशनल डिमांड है, जो हमारी प्रेस्टीज की डिमांड है, वन रैंक वन पेंशन 40 साल से लटक रही है। आप सबको याद है कि 73 से पहले हमको वन रैंक वन पेंशन मिला करती थी। इसलिए अभी भी जो कमेटी बन रही है, अगर इसमें हमारा ये अहम बात आप कह रहे हैं, हमारा अहम बात है। मैं शाहनवाज साहब से जवाब चाहता हूं, क्योंकि बाबुओं पर कहीं ना कहीं सरकारी अफसरों का, जवानों का, जनरल्स का विश्वास टूट गया। उन्हें लगता है कि वो कुछ ना कुछ पेच फंसाएंगे, कुछ ना कुछ पेच फंसाएंगे, तो आप इनका भी नुमाइंदा रख लीजिए। इसमें हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, इसमें कोई बाबू वो कह रहे हैं कि जज देश में बड़े बड़े फैसले देते हैं, जजों पर तो विश्वास नहीं। देखिए साहब, हम इस बात के लिए नहीं कह रहे, पर हम ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के जज को भी जब तक हम अपनी पूरी बात समझाने की कोशिश करेंगे, उनको पता नहीं है कि एक्स सर्विसमैन की डिफिकल्टीज क्या है, आर्म फोर्सेस की डिफिकल्टीज क्या है, उनकी पेंशन, उनकी सर्विस में और दूसरों की सर्विस में डिफरेंस क्या है, तो उसको समझाने में बहुत समय लग जाता है। और देन जो दूसरा बंदा समझने की कोशिश करता है, वो भी उसको पूरा अप्रिशिएट करता है कि नहीं, ये सवाल होता है। इसीलिए हम चाहते हैं
हैं कि इसमें हमारे एक्स सर्विसमैन हो और उसके बाद जज हो, हम मना नहीं करते हैं। बहुत बड़ा सवाल शाहनवाज साहब, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट को लेके आया। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट को लेके यहाँ तरह तरह का कंफ्यूजन है। ये आखिरकार वॉलंटरी रिटायरमेंट में तो सेना में कुछ होता नहीं, प्रेमेच्योर रिटायरमेंट ज़रूर होती है जब कोई सैनिक अपनी 15 साल की नौकरी करने के बाद घर वापस जाता है। तो क्या सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि 15 साल जिसने अपने पूरी युवा पीढ़ी देश के लिए कुर्बान कर दी, उसको फिर आप पेंशन नहीं देंगे? क्या ये गलत नहीं है सर? नहीं, हमने ये नहीं कहा है। देखिए, जो बीच में जाते हैं, जो अपनी नौकरी पूरी करके जाते हैं, उनको ज़रूर ये 1 रैंक 1 पेंशन उसमें मिल ही रहा है। दूसरी बात जो इसमें कह रहे हैं, टॉप ऑफ द स्केल की बात थी राहुल जी, जो जनरल भाटिया साहब आपको सतवीर जी कह के गए, उसमें है कि जिसको टॉप ऑफ स्केल है, जो सबसे ज़्यादा है वो मिलेगा, जो कम भी है उसको एवरेज निकाल कर उसका देंगे, ये बात कही गई है। कहीं से ऐसा नहीं है कि जिसका टॉप ऑफ स्केल है उसको एवरेज करके कम कर देंगे, ये गलत संदेश जा रहा है। हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी सैनिक हैं, गलत कह रहे हैं शाहनवाज साहब, के लिए पूरे अच्छा कागज मैंने पढ़े हैं। हम तो उम्मीद बीच का मिलेगा जब आप रिटायर होते हैं शाहनवाज साहब, जब आप रिटायर होते हैं तब आप टॉप ऑफ स्केल होंगे। जब 5 साल का रिव्यू होगा तब आप एवरेज में आ जाएंगे, तो उसी पर आपत्ति है उनकी? नहीं, एवरेज उनके लिए, जिनको जो स्केल टॉप मिल रहा है वो तो मिलेगा, जिनको एवरेज से कम है उनको जो हाईएस्ट बीच का होगा वो मिलेगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, शाहनवाज जी इस इशू को कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये वॉलंटरी रिटायरमेंट का जो गुंडी घुमाई गई है, ये सिर्फ परसों घुमाई गई है। इतने दिनों से बातचीत चल रही है, किसी ने इस इशू के ऊपर बात नहीं करी और सडनली ये इशू आज डाल दिया गया। और जब रक्षा मंत्री से हमारी सुबह भी मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये इशू, लेकिन उन्होंने जब दोपहर के अंदर तो इस तरीके से ये दिखाना कि सैनिक वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके चले जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये तो हकीकत है भी नहीं। और जिसको पेंशन मिलता है उसको अपना बराबर पूरा पेंशन मिलना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि आपने वॉलंटरी रिटायर किया, क्योंकि वॉलंटरी रिटायरमेंट तो सेना में कुछ होती नहीं है सर। हमने जो रिटायरमेंट जो पूरी नौकरी करके जाते हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह इसमें इनको जो कंफ्यूजन है उसको सब सरकार दूर करेगी। पहले वक्त में जो पहला जनरल मेहता, ये बार-बार सरकार कह रही है कि ये कंफ्यूजन है। हमने शायद जिस तरीके से मनोहर पर्रिकर ने अपनी बात रखी उससे कुछ डाउट पैदा हुआ। आप चिंता ना करें, क्या आपको लगता है कि विश्वास करना चाहिए? जी जनरल मेहता। राहुल, ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। बड़े स्पष्ट तौर से जनरल सतबीर ने आज कई जगह पर यह बयान किया है कि जब वो रक्षा मंत्री से मिलने गए तो उन्होंने रक्षा मंत्री को ये बात समझाई कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम सिविल में है गोल्डन हैंडशेक, आर्मी में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट और वीआरएस की कोई तुलना नहीं हो सकती। और इसलिए उस समय जनरल सतबीर को रक्षा मंत्री ने कहा, ठीक, आपने जो बात कही ये दुरुस्त है। उन लोगों ने ये समझा कि सरकार ने, रक्षा मंत्री ने ये बात मान ली है, लेकिन वैसे नहीं हुआ। क्योंकि रक्षा मंत्री, मुझे लगता है कि ये जब उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने यूनिलैटरली जो पर्ची उनको पीएमओ से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से दी गई वो पर्ची उन्होंने पढ़ के सुना दी। और ये वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये तो एक नया स्पोक अंदर डाल दिया है। ये बात पहले कभी उठी नहीं। एक नया पेच, ये नया पेच लगा दिया है। 83 दिनों से इसकी चर्चा नहीं हुई, इसलिए ये पेच आखिरकार आया। इसलिए बड़ी आपत्ति है इन लोगों को, एक्स सर्विसमैन को, कि ये नई नई बातें क्यों इसमें मिलाई जा रही हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि अभी सब कुछ नहीं खोया। सरकार ने काफ़ी हद तक हमारी जो मांगे थी उनको स्वीकार किया है। आखिरी हिस्से में मैं जानना चाहता हूं ग्रुप कैप्टन गांधी आपसे, क्योंकि सरकार कह रही है कि हाथी निकल गया पूंछ रह गया।
पूछ को लेकर परेशान ना हो, बाकी चीज़ों पर चर्चा हो सकती है। सैनिकों का इसके आगे क्या रुख रहने वाला है? देखिए साहब, पूछ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक पूरी चीज़ नहीं आती है हाथ में, तब तक कोई विश्वास नहीं होता। और हमारा ये विश्वास है कि ब्यूरोक्रेट्स कुछ भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं। अब सैनिकों का बात ये है कि जब तक हमको पूरी चीज़ नहीं मिलेगी, तब तक ये एजिटेशन नहीं रुकेगी। हमारे जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, जब तक ये वीआरएस का क्लैरिफिकेशन हमको रक्षा मंत्री से नहीं मिलेगा, वो आमरण अनशन नहीं खत्म करेंगे। और जो बाकी चीज़ रह गई हैं, 2 इश्यूज रह गए हैं, उनके बारे में भी जब तक हमको क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा, तब तक। तो शाहनवाज हुसैन साहब, सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि वाकई में वॉलंटरी रिटायरमेंट कुछ है नहीं सेना में और हर पेंशनर को पूरा 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगा, तो आज ही 1 घंटे में रक्षा मंत्री आ जाए, ये बात कह दें। ये कह रहे हैं कि आमरण अनशन जो पीछे चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। आप लोग क्यों नहीं मानते इस बात को? देखिए, सैनिकों की उम्मीद से कम नहीं, उम्मीद से ज्यादा किया है हमने। और कुछ चीज़ों पे जो एतराज़ है, उसको भी जब नोटिफिकेशन आएगा तो इनको खुशी होगी। एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मेरा ये सुझाव है कि एक ऐसी सरकार है जो आपकी चिंता करती है, एक ऐसी सरकार है जो सैनिकों का सम्मान करती है। 1973 में इंदिरा गांधी ने इसको घटाने का काम किया था। उसके बाद अगर नाइंसाफ़ी को इंसाफ में बदलने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप यकीन रखिए इस सरकार पर, जैसा पहले सतवीर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली लाइन में स्वागत किया था कि सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन माना है। जो कमी है, जो आपको लगता है कि कमिटी एक नंबर की ही, पीछे की लाइनें नहीं सुन रहे, जो लाइन आपको भा रही है वो आप सुन रहे हैं, जो लाइन नहीं भा रही वो आप सुन नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि हमने आपको तोहफा दे दिया, लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो वादा नहीं है। मैं तो सबसे कम बोला, इसलिए मैं आपको कह पूरा वादा निभाइए ना, पूरी तरह सरकार कमिटेड है, जो बात उठी वो ये कि सैनिक कोई ट्रेड यूनियनिस्ट तो है नहीं, आपको वादा निभाना है तो पूरा निभाना चाहिए। उनको एडजस्ट कर रही है सरकार। शाहनवाज जी सुनिए, देखिए हमको इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि अगर कोई 1 रैंक 1 पेंशन देगा तो मोदी गवर्नमेंट देगी, उसके बारे में हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमको शक इस बात का आता है कि अगर देनी है तो खुशी से क्यों नहीं दे रहे हो, रो रो के क्यों दे रहे हो? और देनी है तो हमारी गुडविल पूरी लो, आधी अधूरी क्यों ले रहे हो? अगर देनी है तो हमको पूरी 1 रैंक 1 पेंशन दो। ये बीच में रोक के 20 सेकंड आखिरी जवाब शाहनवाज साहब। देखिए राहुल जी, हम रोड़ों के नहीं दे रहे हैं, खुशी है, हमें आज गर्व है। हम सैनिक नहीं है, लेकिन सैनिकों का बहुत सम्मान करते हैं और नरेंद्र मोदी के दिल में बसते हैं सैनिक। इसलिए चिंता नहीं करें, जितने आप खुश होंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कमिटेड है। हम कांग्रेस की तरह नाइंसाफी नहीं करेंगे। सैनिकों और रक्षा मंत्री के बीच एक और बातचीत होने वाली है। कोशिश ये होगी कि जो पूछ रह गई हाथी की, उसको किस तरीके से कमरे के अंदर लाया जाए ताकि ये ना लगे किसी को कि तोहफा भी मिला और वो तोहफा भी स्वीकार नहीं। अब ये हो पाता है या नहीं, इस पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। गांधी साहब, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाकी मेहमानों का भी शुक्रिया। फिलहाल आज तक के हल्ला बोल में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।